माता अन्नपूर्णा का वास रसोई घर में ही होता है। उनकी कृपा से धन और धान्य हमेशा भरा रहता है। आपको रसोई घर में कुछ वस्तुओं को रखने से बचना चाहिए, क्योंकि उनसे वास्तु दोष भी होता है, साथ ही आपके घर में कंगाली की वजह भी बन सकता है। घर में रसोई घर एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। उनकी कृपा से परिवार में भी बरकत होती है, धन धान्य भी रहता है, और कभी भी आपके रसोई घर में कोई भी चीज़ खत्म नहीं हो पाती है। तो परिवार के सदस्य खुशहाल भी रहते हैं। लेकिन रसोई घर में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको रखने से वास्तु दोष पैदा हो जाता है, जो हमारी आर्थिक तंगी का कारण बन जाता है, और हमें हमेशा कुछ न कुछ रसोई घर में आप देखेंगे कि वो चीज़ें ख़त्म ही होती जाती हैं। चाहे उसमें बरकत, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं उसको भरने की, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती है। इसके फलस्वरूप आपकी सेहत खराब हो सकती है, परिवार के लोगों की स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए ऐसी चीज़ों को रसोई घर से हमेशा हटा देना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। इससे पहले मैं स्वाति मिश्रा धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। रसोई घर में कभी भी दवाई नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिन्हें याद रहे इसलिए वो रसोई घर में ही दवाई रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है निगेटिव एनर्जी आपके किचन में लेकर आता है। क्योंकि इसका सीधे सीधे ना हेल्थ पर असर पड़ता है। आप जब दवाई वहाँ रखते हैं तो उसका इम्प्रेशन पड़ता है, इसलिए कभी भी रसोई घर में दवा को नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बे, रसोई घर में प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब आप सोचेंगे कि जो सामान हम रखते हैं वो प्लास्टिक के डिब्बों में ही रखते हैं, है ना। बात इन डिब्बों की नहीं हो रही है, बात उन डिब्बों की हो रही है जिसमें आप खाना बनाकर, पका हुआ जो भोजन होता है उसको आप कभी भी प्लास्टिक के डिब्बों में ना रखें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें राहु दोष, जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो वो राहु दोष इसमें लग जाता है, जिसके फलस्वरूप आपके ग्रह जो है वो खराब होने लगते हैं। तो ऐसे में आप स्टील के ही बर्तन का इस्तेमाल करें उसको पैक करने के लिए। कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कूड़े का, कचरे का जो डिब्बा होता है, अधिकतर घरों में लोग अपने रसोई घर में ही रख देते हैं, जिससे कि भोजन बनाते समय जो भी कचरा निकल रहा है वो हम उसमें आसानी से डाल दें। ये आप अपनी सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत होता है। कूड़ा और कचरा जो है वो निगेटिव एनर्जी को बॉर्न करता है, मतलब इससे निगेटिव एनर्जी आती है। क्योंकि आप उसमें लहसुन प्याज भी डाल रहे हैं, मान लीजिए आपने एक दिन नहीं फेंका, लहसुन प्याज का छिलका पड़ा हुआ, अगले दिन आप व्रत हैं, उसकी स्मेल आती है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए, जो भी आप भोग लगा रहे हैं, भगवान को कुछ बना रहे हैं, तो उसकी स्मेल आती है, सुगंध आती है। तो इस वजह से नकारात्मक ऊर्जा के जो है वो प्रवेश कर जाती है भोग में भी, प्रसाद में भी, और जो है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें भी। इसलिए कभी भी रसोई घर में आपको अपना कूड़ा का डिब्बा नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा टूटे हुए बर्तन में कभी भी ना किसी को भोजन बनाएं, ना ही किसी को उसमें भोजन दें, क्योंकि टूटा हुआ बर्तन दुर्भाग्य और दरिद्रता को बढ़ावा देता है। साथ ही माता लक्ष्मी भी नाराज होती हैं, और धन की हानि हमेशा होती रहेगी। चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें, धन की हानि होती रहेगी। तो ऐसे में जब भी बर्तन टूट जाए तो उसको तुरंत ही हटा दें। झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसे कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास जो है वो कम होने लगता है, और घर की सुख शांति में बाधा बनने लगती है। इससे आपको जो फाइनेंशियली है उसमें भी आपको हानि होती है, क्योंकि झाड़ू जो है आप लगाइए ज़रूर, लेकिन उसको रसोई घर में हमेशा मत रखिए, क्योंकि उसको धन से जोड़कर देखा जाता है, माता लक्ष्मी से। कुछ लोगों की आदत होती है कि जो सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे भी रसोई घर में ले जाकर रख देते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं माना जाता है। रसोई में कबाड़ सामान जो आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको कभी भी नहीं रखना चाहिए। जितनी चीज़ें आप इस्तेमाल करें सिर्फ उतना ही सामान आपको रसोई घर में रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि रसोई में जब महिलाएं खाना बनाती हैं तो रात में गुथा हुआ आटा फ्रिज में लगा कर रख देती हैं उसे अगले दिन इस यूज़ करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर आटा बच गया है तो आप उसकी रोटी बनाकर एक्स्ट्रा रख सकते हैं, लेकिन गुथा हुआ आटा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा भूल कर भी रोटी बनाने के बाद तवे को उल्टा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक तंगी आ सकती है।
आपके ऊपर कर्ज की धारा बन सकती है, मतलब आपको कर्ज का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी तावे को उल्टा ना रखें। जब भी आप रोटी बना लें, इसको ठंडा होने दें, ठंडा होने के बाद उसको धुलने के लिए आप रख दें। रसोई घर में कभी भी कढ़ाई को भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, स्पेशली लोहे की अगर वो हो। लोहे की कढ़ाई को आप कभी भी उल्टा करके ना रखें। धुल लेने के बाद उसको आप, बहुत सारे लोग सरसों का तेल लगाकर उसको पोंछ के सरसों का तेल लगाकर रख देते हैं, जिससे कि उसमें जंग भी नहीं लगता है और साफ़ सुथरा भी रहता है। तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा तवा और कढ़ाई को उपयोग में लाने के बाद उसे हमेशा धोकर ही रखें, कभी भी गंदा ना रखें। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है, एक बार तवा धोते हैं और 2 बार उसमें पूरे दिन रोटी बनाने के बाद अगले दिन सुबह निकालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप तवा पे रोटी बनाएं, क्योंकि तवा जो है वो लोहे का ही होता है और उसको कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। इसमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और हमेशा इसे पश्चिम दिशा में ही रखना उत्तम होता है। जहाँ भी आप रखें वो दिशा आपकी पश्चिम में ही होनी चाहिए। रसोई घर में भूल कर भी बर्तन को उल्टा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में भयंकर वास्तु दोष लग सकता है, जिसकी नेगेटिव एनर्जी आपके पूरे घर पर देखने को मिल सकती है। और क्योंकि रसोई घर आपकी हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर ही आता है। और इसके अलावा सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, जिस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं स्पेशली देखिए, लोहे के बर्तनों पर आप खास ध्यान दें कि लोहे के बर्तन जितने भी हों, कभी उल्टे पुल्टे गंदे संदे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपके घर में मतभेद भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी भी कारण बन सकता है। इसके अलावा 5 लोगों को रसोई घर में जब भी आप खाना बनाएं, तो 5 लोगों को ज़रूर खिलाएं। अब आप सोचेंगे कि 5 लोग को खाना खिलाना है, अगर 2 ही लोग रह रहे हों, 3 ही लोग रह रहे हो, तो 5 लोग को किसको खाना खिलाना है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चींटी को और एक और है, यानी कि मछली को। जी हाँ, आप मछली को आटे की गोलियां बनाकर निकाल दें और घर से जो भी पुरुष सदस्य बाहर जा रहे हों, वो किसी भी नदी में ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पर मछली उसको ग्रहण कर सके। ऐसा करने से आपके ग्रह दोष जो है वो शांत होते हैं। आप अपने दरवाजे के पास गाय के लिए, कुत्ते के लिए रोटी निकाल कर ज़रूर रख दें और चींटियों के लिए भी आटा ज़रूर निकाल दें। इसी के साथ एक छोटी सी रोटी बनाकर अपनी छत पर डाल दें, ताकि कौवे के नाम पर आप निकालेंगे, कोई भी पक्षी अगर उसे खाता है, उससे अपना पेट भरता है, तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। इसलिए 5 लोगों को भोजन बनाकर आप तुरंत ही निकाल सकते हैं, अलग करके रख सकते हैं। उसके बाद आप सब लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ में कुछ तो बदलाव अवश्य आएगा। आप ऐसा करके देखिएगा, कुछ तो बदलाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।